हेलो फ्रेंड्स, रोड एंड रिचार्ज के नए ब्लॉग में आपका स्वागत है। हमारी जो सीरीज़ जिसमें हम बात कर रहे हैं ईवी से रिलेटेड जितने भी टेक्निकल टर्म्स हैं, जो जार्गन्स हैं, उनको समझ रहे हैं। तो पहले एपिसोड में हमने देखा कि जो हमारे टेक्निकल टर्म्स हैं, जो हमारी ग्लॉसरी है रिलेटेड टू बैटरी, उसके बारे में हमने बात की। इसके बाद आज के एपिसोड में हम बात करेंगे चार्जिंग रिलेटेड टर्म्स के बारे में। जब हम ईवी को चार्ज करते हैं तो कौन कौन से डिफरेंट टर्म्स आते हैं और उनका एक्चुअल मतलब क्या है, इस वीडियो में आज हम समझने की कोशिश करेंगे। और ये जो इन्फॉर्मेशन है ये आपको बहुत हेल्प करेगी टेक्निकल वर्ड्स, टेक्निकल अंडरस्टैंडिंग के लिए। और एज ए ईवी ओनर या एज ए प्रोस्पेक्टिव ईवी बायर, आपको ये सारे टर्म्स अगर पता हैं तो आप कंफर्टेबली ईवी से डील कर पाएंगे। तो इसमें पहला टर्म है एसी चार्जिंग। एसी चार्जिंग का मतलब होता है स्लो चार्जिंग, अल्टरनेटिव करंट चार्जिंग, एसी चार्जिंग। स्लो चार्जिंग जनरली हम घर में करते हैं। इसमें हम अलग अलग कैपेसिटी के चार्जर यूज़ करते हैं। कुछ लोग घर में 11 किलोवाट का चार्जर यूज़ कर रहे हैं, कुछ लोग 7.5 किलोवाट का चार्जर यूज़ कर रहे हैं, कुछ लोग जो कार के साथ जो हमारा चार्जर आता है 3.3 किलोवाट का, उसको यूज़ कर रहे हैं। तो जो स्लो चार्जिंग होती है उसको एसी चार्जिंग कहते हैं। उसके बाद दूसरा टर्म है डीसी फास्ट चार्जिंग। डीसी फास्ट चार्जिंग जो होती है, ये जो हमारे कमर्शियल जो चार्जर हैं, जब हमें ईवी की बैटरी को फास्ट चार्ज करने की ज़रूरत होती है, स्पेशली जब हम ट्रैवल कर रहे होते हैं, जब हमें एक जगह से दूसरी जगह क्विकली जाना है, तो हम डीसी फास्ट चार्जिंग यूज़ करते हैं। फास्ट चार्जर अलग अलग कैपेसिटी में है, 30 किलोवाट से लेकर 240 किलोवाट तक के चार्जर्स अवेलेबल हैं मार्केट में, डिपेंडिंग अपॉन द कि कौन सा जो चार्जर का ब्रांड कौन सी कैपेसिटी आपको ऑफर कर रहा है। थर्ड है लेवल 1 चार्जिंग। जो लेवल 1 चार्जिंग जो घर में नॉर्मल सॉकेट होते हैं जिससे हम चार्ज करते हैं, वो लेवल 1 चार्जिंग कहलाते हैं, राइट। दूसरा लेवल 2 चार्जिंग जो है, जो फास्टर होम या ऑफिस में एसी चार्जिंग करते हैं, स्पेशली जो 16 वोल्ट एम्पियर के जो बड़े प्लग होते हैं। जब हम 7.5 किलोवाट या 11 किलोवाट का होम चार्जर यूज़ करते हैं तो इन प्लग्स की ज़रूरत पड़ती है, उसको हम लेवल 2 चार्जिंग कहते हैं। उसके बाद सीसी कांस्टेंट करंट या चार्जिंग का पहला फेज़ है जिसमें करंट कांस्टेंट रहता है। तो इसको इस तरीके से समझेंगे कि आप मेरा वीडियो देखिए जिसमें मैंने आपके साथ शेयर किया है कि जब ईवी की बैटरी 80% तक चार्ज हो जाती है तो उसके बाद चार्जिंग स्पीड स्लो क्यों हो जाती है। इसके ऊपर मैंने एक वीडियो बनाया, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दूंगा। तो जैसा कि मैंने उस वीडियो में भी बताया है कि जब स्टेडियम खाली होता है तो लोग फटाफट दौड़ दौड़ के अंदर आके बैठ जाते हैं, सेटल हो जाते हैं। लेकिन जैसे ही स्टेडियम 80% के आसपास भर जाता है तो फिर लोगों को जगह ढूंढना पड़ता है। अंदर आने के बाद ये भी इंश्योर करना पड़ता है कि वो किसी से टकरा ना जाए। तो जो स्पीड है स्टेडियम के फिल होने की, वो स्लो हो जाती है। सेम हमारा जो फॉर्मूला है वो चार्जिंग के ऊपर भी एप्लीकेबल होता है, बैटरी चार्जिंग पे। तो अप टू 80% तक बैटरी जो है वो क्विकली चार्ज होती है, राइट। तो वो बैटरी का पहला फेज कहलाता है जिसमें करंट कांस्टेंट रहता है। उसके बाद करंट कांस्टेंट रहता है, उसके बाद जो है करंट हमारा नीचे आ जाता है। बीएमएस उसको रिड्यूस कर देता है। क्यों? क्योंकि बीएमएस को जो बैटरी में हीट जनरेट हो रही है
उसको मैनेज करना है थर्मल रन अवे को प्रिवेंट करने के लिए। उसके बाद जो टर्म है वो है कांस्टेंट वोल्टेज का। जब जब 80% बैटरी चार्ज हो जाती है तो मैंने बताया कि करंट का फ्लो लिमिटेड हो जाता है, वहाँ से वोल्टेज भी कांस्टेंट हो जाता है। और दोनों वोल्टेज जब इस फेज़ में नीचे डाउन होता है तो उसको कहते हैं वोल्टेज कांस्टेंट रहता है। तो कांस्टेंट वोल्टेज वाला जो फेज़ है वो आप ग्राफ में देख के इसको समझ भी सकते हैं। CCCV चार्जिंग, स्टैंडर्ड टू स्टेज चार्जिंग मेथड। ये बेसिकली जो चार्जिंग है ये 2 स्टेज में होती है। फर्स्ट स्टेज में काफ़ी फास्ट इनपुट जाता है, सेकंड स्टेज में जो है वो चार्जिंग का स्पीड स्लो हो जाता है। ट्रिकल चार्जिंग बहुत धीमी गति की जो चार्जिंग है उसको ट्रिकल चार्जिंग कहते हैं, जिसमें जो सी रेट होता है वो काफ़ी कम होता है। ट्रिकल चार्जिंग जो स्लो चार्जिंग है इट्स ऑलवेज गुड फॉर बैटरीज SOH, स्टेट ऑफ हेल्थ। फास्ट चार्जिंग कर्व, चार्जिंग स्पीड वर्सेस SOC ग्राफ, ये इसके ऊपर भी मैंने एक सेपरेट वीडियो बनाया हुआ है जिसको डिटेल में मैंने एक्सप्लेन किया है, उसका लिंक मैं डाल देता हूँ। ये वीडियो जो है यूट्यूब शॉर्ट्स में मेरा अवेलेबल है। पीक चार्जिंग रेट, तो मैक्सिमम चार्जिंग पावर किलोवाट में आपका चार्जिंग का पावर कितना है, कितने किलोवाट का चार्जर है। तो जनरली हम बात करते हैं कि 30 किलोवाट, 60 किलोवाट, 90 किलोवाट, 120 किलोवाट, 240 किलोवाट। तो किलोवाट जो है वो किसी भी डीसी चार्जर की चार्ज करने की स्पीड को बताता है, चार्ज डिलीवर करने की स्पीड को बताता है, मैक्सिमम कितना पावर वो डिलीवर कर सकता है। चार्जिंग एफिशिएंसी, जब हम बैटरी को चार्ज करते हैं तो अगर हम 30 किलोवाट के चार्जर से हम चार्ज कर रहे हैं तो ऐसा होता नहीं है कि पूरा 30 किलोवाट का इनपुट जाए, कुछ ट्रांजिट लॉस होता है इन बिटवीन। तो इंस्टेड ऑफ 30 किलोवाट हो सकता है बैटरी जो रिसीव कर रही है वो 25-26 किलोवाट ही कर रही है। आप जब डीसी चार्जर पे अपनी नेक्स्ट टाइम जब आप चार्जर पे अपनी कार को लगाएंगे तो आपको पता है कि ये कितने किलोवाट का चार्जर है, और जब आप अपनी ईवी की स्क्रीन पे देखेंगे तो आपको दिखेगा कि इनपुट जो आ रहा है, जो 60 किलोवाट का अगर चार्जर है तो इनपुट आपको 60 किलोवाट से कम ही आएगा, 50 आएगा, 55 आएगा। इसको चार्जिंग एफिशिएंसी कहते हैं। इनपुट एनर्जी में यूजेबल एनर्जी का जो परसेंटेज है उसको हम चार्जिंग एफिशिएंसी कहते हैं। ऑन बोर्ड चार्जर, एसी को डीसी में कन्वर्ट करने वाला इंटरनल चार्जर। ऑन बोर्ड चार्जर क्या होता है, जब हम एसी चार्जिंग घर में जो यूज़ करते हैं तो ऑन बोर्ड चार्जर जो है एसी को डीसी में कन्वर्ट कर देता है। क्यों? क्योंकि बैटरी जो है ईवी की उसमें पावर जो स्टोर होता है वो डीसी डायरेक्ट जो डायरेक्ट करंट फॉर्म में, डीसी फॉर्म में जो है चार्जिंग स्टोर होती है बैटरी के अंदर। वेयरएस कार जब रन होती है तो उसको एसी चार्जिंग चाहिए होती है। EVSE, चार्जर यूनिट जो व्हीकल को पावर सप्लाई करता है, राइट, उसको EVSE कहते हैं। वॉल बॉक्स चार्जर, वॉल माउंटेड होम चार्जिंग यूनिट, आपने देखा होगा कि जो 5 किलोवाट है या 7.5 किलोवाट है या 11 किलोवाट का जो चार्जर है उसको वॉल पे माउंट कर देते हैं एक फिक्स जगह, उसको वॉल बॉक्स चार्जर कहते हैं। पोर्टेबल चार्जर, कार के साथ जो 3.3 किलोवाट का जो चार्जर हमको सप्लाई मिलता है वो हमारा पोर्टेबल चार्जर कहलाता है। तो आपने देखा कि मैंने अपने पिछले कई वीडियो में LFP वर्सेस NMC या कोई भी दूसरे वीडियो में हमेशा रिकमेंड किया है
कि आप अपनी कार को, मतलब मेरा सी रेट वाला वीडियो भी देखिए, जितना ज़्यादा आप पोर्टेबल चार्जर से करेंगे चार्ज, उतना आपकी बैटरी का जो SOH है वो इंक्रीज़ होगा, या वो बेटर रहेगा, या वो 100% के आसपास रहेगा, कम डिटोरिएट होगी आपकी बैटरी की हेल्थ। लेकिन कई लोगों के पास जो 3.3 का जो चार्जर है उसका जो C फैक्टर है वो 0.07 है, विच इज़ एक्सट्रीमली गुड, राइट। लेकिन जिसके पास 79 किलोवाट की या 80 किलोवाट की कार है, बैटरी है, तो वो 3.3 किलोवाट से अगर चार्ज करेगा तो उसका चार्जिंग ड्यूरेशन 18 से 20 आवर्स भी आ सकता है। तो इसलिए वहाँ पर अगर हम 7.5 या 11 किलोवाट AC चार्जर से अगर चार्ज कर रहे हैं तो विच इज़ गुड, क्योंकि हमको समय भी देखना है कहीं ना कहीं। लेकिन मेरा स्टिल सजेशन यही है कि पोर्टेबल चार्जर से आप जितना ज़्यादा चार्ज करेंगे, जितना ज़्यादा इसको यूज़ करेंगे, आपकी बैटरी की हेल्थ, SOH स्टेट ऑफ हेल्थ हमेशा बेटर रहेगी। CCS2 जो हमारा इंडिया का चार्जिंग स्टैंडर्ड है, कॉमन DC फास्ट चार्जिंग कनेक्टर्स, ये CCS जो है ये हमारा, हमने इसके ऊपर CCS2 के ऊपर एक अलग से वीडियो बनाया है। जो हमारा पोर्ट होता है वो AC और DC दोनों ही चार्जिंग, एक ही पोर्ट पे दोनों ऑप्शन हमारे अवेलेबल होते हैं, वो हमारा CCS2 प्लग कहलाता है। तो आप फास्ट चार्जर पे जब भी जाएंगे आप देखेंगे कि CCS2 लिखा होता है, तो आप समझ जाएंगे कि ये जो स्टैंडर्ड है ये इंडिया में हम फॉलो कर रहे हैं CCS2 का। इंडिया और यूरोप दोनों इसको फॉलो कर रहा है। टाइप 2 कनेक्टर जो AC चार्जिंग प्लग है स्टैंडर्ड, उसको टाइप 2 कनेक्टर कहते हैं। जो आपकी कार में लगा हुआ है आप उसको देख सकते हैं। चैडिमो जो है बेसिकली जापानीज़ DC फास्ट चार्जिंग स्टैंडर्ड है। जैसे हमारा हम फॉलो कर रहे हैं CCS2, वैसे जापानीज़ इसको फॉलो कर रहे हैं, बट धीरे धीरे ये कम हो रहा है। वो लोग भी CCS2 की तरफ, पूरा वर्ल्ड जो है ये कॉमन CCS2 की तरफ मूव कर रहा है। GB/T चाइनीज़ EV चार्जिंग स्टैंडर्ड है, ये उनका सिस्टम है। टेस्ला सुपर चार्जर हाई स्पीड प्रोप्राइटरी चार्जिंग नेटवर्क, ये टेस्ला अपना एक जो है सुपर चार्जर यूज़ करते हैं US में, या जहाँ भी टेस्ला की प्रेजेंस है, तो इनका ये सिस्टम है। उसके बाद V2G व्हीकल से ग्रिड को पावर देना। पहले हम दिन में जो है अगर हमारे पास सोलर है तो हम EV बैटरीज़ को चार्ज कर लेते हैं। रात में जब सोलर पावर अवेलेबल नहीं है तो वापस EV बैटरी से हम ग्रिड को पावर सप्लाई कर सकते हैं। इसको V2G कहते हैं। उसके बाद V2L है व्हीकल से एक्सटर्नल डिवाइस चलाना। हम अपनी कार का जो सामने जो चार्जिंग प्लग है उसको यूज़ करके हम बहुत सारे जो, या अंदर जो हमारे पास ऑप्शन है प्लग्स के, उनको यूज़ करके हम डिफरेंट डिवाइसेस को पावर दे सकते हैं। जैसे हम आउटडोर कहीं अगर जा रहे हैं, आउटडोर पार्टी वगैरह में, तो जो हमारे इक्विपमेंट्स हैं उनकी सप्लाई के लिए हम इसको यूज़ कर सकते हैं। तो इसको V2L कहते हैं, व्हीकल से एक्सटर्नल डिवाइस चलाना। V2H है व्हीकल से घर को पावर देना। कार की बैटरी ड्यूरिंग नाइट टाइम आप यूज़ कर सकते हो घर में इन्वर्टर को चार्ज करने या घर की सप्लाई के लिए, उसको V2H कहते हैं। स्मार्ट चार्जिंग ग्रिड लोड के हिसाब से इंटेलिजेंट चार्जिंग। हमारे ग्रिड पे आप देखिए, ये थोड़ा सा एक कॉम्प्लेक्स सब्जेक्ट है, इसके ऊपर मैं एक अलग से सेपरेट वीडियो बनाऊंगा। तो ग्रिड लोड के हिसाब से इंटेलिजेंट चार्जिंग, हालांकि कॉमन आदमी को ये पता नहीं होता है कि अभी ग्रिड पे कितना लोड है, क्योंकि ये काफ़ी टेक्निकल चीज़ है। ये जो ग्रिड को जो इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड वाले लोग हैं वो हैंडल करते हैं, लेकिन वो लोगों को इन्फॉर्म कर सकते हैं कि ग्रिड में ड्यूरिंग द इंटायर डे
किस समय लोड कम होता है। जिस समय लोड कम हो उस समय लोग अपनी ईवी को चार्जिंग में लगा सकते हैं। स्मार्ट चार्जिंग उसी का। लोड मैनेजमेंट, पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंट्रोल सिस्टम जो है ये लोड मैनेजमेंट में है। तो इस तरीके से ये सारे जो टर्म्स हैं ये हमारे टर्म्स जो हैं ये बेसिकली हमारी चार्जिंग रिलेटेड टर्म्स हैं जिनका हमको पता होना ज़रूरी है। अगर ये हमारे नॉलेज में है तो हम जो है ये बेटर तरीके से चीज़ों को हैंडल कर सकते हैं और ये हमें पता होना चाहिए। तो आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आएगा और इन सारे टर्म्स को आपके नॉलेज में आप रखेंगे और इनको समय समय पे यूज़ करेंगे। तो अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आ रहा है तो आप हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। मिलते हैं अगले एपिसोड में जिसमें हम ईवी कार के किसी और पार्ट से रिलेटेड टेक्निकल टर्म्स, टेक्निकल ग्लॉसरी, टेक्निकल jargons के बारे में बात करेंगे। थैंक यू।